राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। स्कूलों के हालात देखने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल भवन की हालत देख जताई चिंता। बालाघाट जिले के शासकीय स्कूलों कुम्हारी एवं भरवेली बालाघाट की जर्जर अवस्था की शिकायत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं 3 ग्राम के सरपंच महोदय निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल भवनों की दरकती दीवारें, टूटे फर्श और क्षतिग्रस्त छतें देखी। सभी ने स्थिति को गंभीर बताया और शीघ्र मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारी को अवगत कराया। सरपंच महोदय एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूलों की हालत वर्षों से खराब है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है। शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ मानी जाती है, परंतु जब स्कूलों की हालत ही जर्जर हो तो भविष्य कैसा बनेगा। देश के कई ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्कूल भवनों की हालत चिंताजनक है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है और पढ़ाई बाधित हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्तर सुधरे इसका एक अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत हम बालाघाट जिले के प्रमुख पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सरपंच, ग्राम के प्रमुख सम्मानीय नागरिकों के साथ हम विद्यालय का निरीक्षण करने आए। हमने देखा कि यहाँ की प्राथमिक शाला का भवन 12-13 वर्षों से टूटा है। जो विद्यालय जिन कमरों में लग रहा है वो पार्ट में क्लास लग रही है और 2 शिफ्ट में यहाँ पे विद्यालय संचालित हो रहा है। हायर सेकेंडरी के जैसे हम अभी कमरों का हमने निरीक्षण किया, यहाँ पे दीवारें क्रैक है और यहाँ पर इसमें हमारे विद्यालय में बैठने वाले शिक्षा को देने वाले हमारे शिक्षकगण किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख करके इस भवन में हम शिक्षा दे पाएंगे, और जब वो स्वयं सुरक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। और यहाँ की बिल्डिंग पूरी जर्जर है, यह बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त करने लायक है। बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री शिक्षा मंत्री हैं और मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा के बालाघाट के 5 किलोमीटर दूर के कुम्हारी के इस विद्यालय में इस जर्जर हालत में शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है, जिसका ध्यान हम मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर भेजेंगे। हम अभी प्रिंसिपल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कल भी इन्होंने एक शिकायत पत्र शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा है और शासन अभी भी लगातार, ये कितने कौन सा पत्र है, भवन जो निर्माण हो रहा है उसमें 4-5वां पत्र इन्हें ध्यानाकर्षण शासन की ओर लगाया है, परंतु अभी तक के इस बारे में शासन और प्रशासन निराकरण नहीं कर पाया है। बच्चे गंभीर इस विद्यालय में जर्जर हालत में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यह मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, गरीब बच्चे कैसे बढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर और अच्छे न्यायाधीश बन पाएंगे। इस जागरूक विद्यालय में ये स्थिति है तो ग्रामीण अंचलों में क्या स्थिति रहेगी। हम इस बात की आलोचना करते हैं, शासन इस ओर ध्यान दे, शिक्षा व्यवस्था को सुधारे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारे। ये हमारे आम आदमी पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, उसका अभियान में हम लगे हुए हैं। आप सभी का सहयोग मिल रहा है। ग्राम कुम्हारी के सावन पिछोड़े सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हारी। बताइए, आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल को लेकर, स्कूल की व्यवस्था को लेकर आए थे। आप भी मौजूद थे यहाँ पर। क्या देखा आपने और क्या खामियाँ पाई यहाँ पर? ये लोग ने स्कूल का निरीक्षण करे, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग की जो है अति आवश्यकता है और पूरी जो बिल्डिंग है पूरी कोई क्रैक है और कोई सीपेज हो रही है, बैठने लायक की स्थिति में नहीं है। उसके लिए आए थे और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बगैर पूछे ये लोग जो है निर्माण कार्य, कुछ खेलकूद का मैदान को नाश कर रहे, नुकसान पहुंचा रहे और पूरे घटिया काम कर रहे हैं लोग। और मैंने स्कूल में सभी CCTV कैमरा लगाया था जो अभी भी बंद पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या मानते हैं, क्यों बंद किए होंगे कैमरे? पता नहीं कौन से हिसाब से बंद है, तो इनको चालू रखना चाहिए। जबकि उसमें हमारे कम से कम 4-5 पंचायत के बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। कई प्रकार के, कोई बच्चे 2 बजे से गायब हो जाते हैं, कोई चले जाते हैं, तो सुरक्षा के लिए मैंने स्कूल में कैमरा लगाया था। जैसा कि भैया प्राथमिक स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो दोनों ही अतिरिक्त स्कूल के भवन के सहारे चल रहे हैं। यहाँ उन दोनों के लिए भवन, इसमें आप क्या कहेंगे और आपके ने कोई इसमें प्रयास किया है क्या?
हमने 10 बार तो हमने आवेदन दे दिए, लेकिन अभी तक कुछ भी बिल्डिंग के लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया। अतिरिक्त भवन के लिए आया तो एक कक्ष पर आया है, बस हो गया। लोगों का जो यहाँ एकत्रित होना, इनके माध्यम से यानी कि आम आदमी पार्टी ये जो पदाधिकारी इनके माध्यम से हम लोगों को भी अवगत कराया गया कि आज पत्रकार वार्ता है और स्कूलों में जो समस्या है यहाँ प्राथमिक शाला से लेकर के हाई स्कूल तक के बच्चों की जो समस्याओं को लेकर इन लोगों ने। मैं मस्तराम डारे, विधानसभा प्रभारी, आम आदमी पार्टी। हम हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच खैरी सरपंच मोहारे जी, पाथावाड़ा सरपंच, धापेवाड़ा सरपंच, जरहेरा सरपंच और तमाम जो कुमारी संकुल में जितने बच्चे पढ़ते उनके माता पितागण के साथ हम स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। पहली बात तो यहाँ जो है सन 70 और 72 से प्राइमरी स्कूल चालू है, लेकिन आज तारीख तक के 2025 तक के बिल्डिंग नहीं है। सिर्फ उसकी अतिरिक्त कमरे में जो है प्राइमरी स्कूल लग रही। हमने इस बात का ज्ञापन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से और गांव वालों के तरफ से सर को दिए हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है प्राथमिक शाला भवन बनना चाहिए। दूसरी बात, जब हम निरीक्षण में आए तो प्राइमरी का जो अतिरिक्त कक्ष है और मिडिल स्कूल का अतिरिक्त कक्ष पूरा जर्जर हालत में, हर जगह पानी टपक रहा है और व्यवस्था बिल्कुल बच्चे की बैठने की नहीं है। दीवार बिल्कुल क्रैक है। हायर सेकेंडरी स्कूल का जो पीएम श्री योजना के अंतर्गत यहाँ पे जो डिजिटल सामग्री खरीदी गई है, ना मेरे को सामग्री दिख रही, ना उसका क्रियान्वयन दिख रहा है। और ये भी हाई स्कूल में जो है पूरी बिल्डिंग जो है क्रैक हो गई है। बच्चे का टॉयलेट से लेके बच्चियों को टॉयलेट की जो हमने निरीक्षण किया वो बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है। वहाँ पे बिल्कुल स्माइल भयंकर आ रही है, बदबू आ रही है। वहाँ भी और पानी नहीं है। तो हमारा शासन से ये निवेदन है और जो पीएम श्री योजना में जो ग्राउंड बन रहा है, जबकि यहाँ के मूल सरपंच को इसकी जानकारी विभाग के द्वारा, स्कूल के द्वारा देनी चाहिए कि ये जो 5 साल का नहीं बन रहा है, तो इसकी जानकारी उनको देना चाहिए। कहाँ पे ग्राउंड बनना चाहिए, कहाँ ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। तो गांव वाले सरपंच इसकी समीक्षा करते हैं और उचित उसको स्थान देते हैं जहाँ ग्राउंड बनना है खेलकूद का। ये भी एक और बिना, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन भी नहीं बना और उसमें क्रैक आना चालू हो गया है। तो निर्माण कार्य भी बहुत घटिया किस्म का हो रहा है। मैं सर, मेरा नाम अनिल कुमार ब्रह्मे है और मैं आम आदमी पार्टी का कार्यालय प्रमुख के रूप में पार्टी में सुचारू रूप से काम कर रहा हूं और ग्राम भरवेली निवासी हूं। आज मैंने भरवेली स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पार्टी का जो आदेश था उसके अनुसार भरवेली ग्राम जो माइल नगरी एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, आज यहाँ पे आके देखा स्कूल की बर्बरता, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सब ठप है। ये विकास बोल के लोगों को जुमला दिया जा रहा है। ऐसे विकास को मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद बोलता हूँ साथियों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँ। मेरा मस्तराम डहारे, बालाघाट, आम आदमी पार्टी विधानसभा प्रभारी। आज माइल नगरी बालाघाट भरवेली में हमारे निरीक्षण में हम लोग आए हुए थे और हमारे साथ में गांव के उप सरपंच और ग्रामीण जन और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के जिला सचिव के साथ हमने निरीक्षण पाया। और निरीक्षण में, जबकि ये एक परिसर की स्कूल है, एक परिसर में 2 पारी में स्कूल पाया गया। और दूसरी बात, यहाँ की जो बिल्डिंग है और बालाघाट की लगभग हम जितने जगहों जा रहे हैं उतने जगहों में ये माइन की, जबकि एशिया की सबसे बड़ी माइन नगरी कहलाती है भरवेली माइन। और भरवेली माइन में जो बिल्डिंगें हैं बच्चे की बैठने की, पूरी जर्जर है और पानी टपकता है। बच्चे को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, नीचे बैठते हैं। जबकि होना था यहाँ पे बड़े बच्चे हैं, बच्चियाँ बड़ी है, 12वीं तक की है, उनको बैठने के लिए डेस्क होने चाहिए था।
माइन होने के बाद यहाँ पे न बच्ची की बैठने के लिए व्यवस्थित व्यवस्था है, न उनके लिए डेस्क है, सब नीचे बैठ रहे हैं और टॉयलेट भी नहीं है, और टॉयलेट भी है तो उसमें आधी पुताई हुई है और बिल्कुल बदबू आ रही है। अब शासन से क्या बोलते हैं? मैं शासन से मांग करना चाहता हूं और यहाँ के माइन से कि यहाँ की स्कूल की व्यवस्था, जो बिल्डिंग क्रैक है, जो पानी टपकता है, उस पानी की टपकने की व्यवस्था को विधिवत करें और बच्चे के बैठने के लिए डेस्क की व्यवस्था करें। जो लड़कियां हैं उनको बैठने की डेस्क की व्यवस्था होना चाहिए। और मैं जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल हमारा वीडियो अगर पत्रकार बंधु का कहीं देखें तो एक पारी में स्कूल लगना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त बिल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ जो है प्राइमरी की दर्ज संख्या जो है 48 है, मिडिल की जो है 141 है और हायर सेकेंडरी की 350 है, और 350 के हिसाब से एक पारी में स्कूल लग सकती है।